लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटाई जाए तो अपने लिए 5 मिनट के लिए हटाई जाए। 5 मिनट में ऐसा क्या करें? हिंदुओं को एक करके बताएं। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक न हो। वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों को धमकी देने की बात करते हैं। लाखों की भीड़, बाबा बागेश्वर की हुंकार। जय श्री राम के नारों के साथ बाबा हिंदुओं को जोड़ने निकल पड़े। 100 करोड़ हिंदू समर्थक, ये सब हमारे समर्थक नहीं है क्योंकि हम राजनेता नहीं है। ये सब हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। 100 करोड़ हिंदू एक हो रहे हैं। बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। लाखों भक्तों के साथ सड़कों पर निकल पड़े हैं। बाबा बागेश्वर की यात्रा में लाखों भगवाधारियों को सड़कों पर देख मौलाना भड़क गए हैं। बाबा की यात्रा में दंगे की आशंका जता रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा बुलंद किया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान न कभी हिंदू राष्ट्र हुआ है, न होगा और न ही कभी ये मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है। तो मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने ये क्यों कहा कि आखिर दंगा भी हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। बाबा बागेश्वर किस मकसद के साथ इस यात्रा को निकाल रहे हैं, बाबा ने क्या कहा यात्रा से पहले। बाबा बागेश्वर 160 किलोमीटर पैदल यात्रा शुरू की उन्होंने। 160 9 दिनों तक बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करेंगे। सभी सनातनियों को एक साथ लाने के लिए निकले। बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा मंदिरों मस्जिदों में राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए ताकि पता चले किसे इस देश से प्यार है, किसे नहीं। वक्फ बोर्ड विवाद पर भी बोले बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर ने सनातन बोर्ड की मांग की। वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी हो। 15 मिनट वाली धमकी पर भी बाबा ने हमला किया। हिंदुओं को 15 मिनट नहीं और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हिंदुओं को संगठित होना बेहद जरूरी है। बाबा बागेश्वर ने धर्मांतरण का भी विरोध किया। घर वापसी के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। आदिवासियों को बाबा ने अनादिवासी का नाम दिया है। इस यात्रा पर देखिए मौलाना क्या कह रहे हैं। मौलाना बरेलवी ने क्या कुछ कहा यह मैं आपको बताऊं। बरेलवी ने कहा बाबा बागेश्वर की यात्रा पर धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा नफरत भरी यात्रा होगी। हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा दिया जाएगा। बाबा की 160 किलोमीटर लंबी यात्रा है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी को दंगे की आशंका है। बागेश्वर की यात्रा में कहीं दंगा फसाद ना हो जाए। हम हमेशा मुसलमानों के खिलाफ, बाबा बागेश्वर हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, ये कह रहे हैं मौलवी। बागेश्वर मुसलमानों को धमकी देते रहे, हिंदू देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करते रहे। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। शास्त्री पर मुसलमानों को हिंदू बनाने का आरोप लगाया। हमारा देश ना हिंदू ना मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, यह कहा मौलाना ने। अब सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं और शहाबुद्दीन रिजवी क्या कह रहे हैं। हिंदुओं का तो समर्थन है, समर्थन से ज्यादा जागृति की आवश्यकता है क्योंकि हम शोभा यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। हम निकाल रहे हैं जन जागृति हिंदू एकता पद यात्रा। हमको भेदभाव और जात पात से इनको मुक्त करना। हमको भाषा का डिस्टेंस, बोली का डिस्टेंस, कल्चर का डिस्टेंस, इनको एक करके राष्ट्र के प्रति वफादार बनना बहुत जरूरी है। सनातन के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। यही हमारा संकल्प है। 100 करोड़ हिंदू समर्थक, ये सब हमारे समर्थक नहीं है क्योंकि हम राजनेता नहीं है। ये सब हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। 100 करोड़ हिंदू एक हो रहे हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी 160 किलोमीटर की यात्रा निकालने वाले हैं और आज से उनकी यात्रा शुरू हो रही है। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक न हो और उसकी वजह यह है कि वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों को धमकी देने की बात करते हैं और उन्होंने पिछले दिनों कई मुसलमानों को अपने आश्रम में मजहब तब्दील कराया। तो इस वजह से वो हमेशा चर्चे में रहते हैं और अपने आप को एक बहुत बड़ा हिंदुत्व लीडर साबित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा बुलंद किया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान न कभी हिंदू राष्ट्र हुआ है, न होगा।